गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी कि जो श्वसन होता क्या है। हम लोग सांस लेते हैं लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता हम किस तरीके से सांस लेते हैं, किस तरीके से हम उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें नहीं पता थी, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में पूरी तरीके से जानने की कोशिश करी थी। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अंत श्वसन और उच्च श्वसन। आखिर ये क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये जो दो वर्ड हैं इनका मतलब आखिर होता क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो इतना लॉन्ग नहीं है कि आप लोग नहीं देख पाएंगे, इसीलिए छोटा वीडियो है। आप इसको इंटरेस्ट लेके देखें तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा ऑल टॉपिक। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो इस होता क्या है कि ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं श्वसन, तो आप देखेंगे ये जो आपका श्वसन होता है कि जब भी हम ऑक्सीजन भरी एक तरीके से स्मृत वायु को हम लोग शरीर के अंदर खींचते हैं। ठीक है, वायु है, ऑक्सीजन है, हम उसको अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। किसके द्वारा लेते हैं? हम लोग लेते हैं नासा छिद्रों के द्वारा, दैट्स मीन नाक के द्वारा हम लोग अंतःश्वसन करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम यहाँ पे अंतःश्वसन बोल रहे हैं, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं और तरीके से तब इसको हम देख रहे हैं। तो सांस को अंदर लेना, दैट्स मीन अंतःश्वसन। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और आपने देखा होगा मोस्टली कि ये सांस को हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, जो सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड से एक तरीके से जो भरपूर वायु होती है उसे हम लोग शरीर से बाहर निकाल दी जाती है वो। ठीक है, तो उसे कौन ग्रहण करता है? उसे आपके पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं उच्च श्वसन। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं श्वसन दर। आखिर ये जो श्वसन दर है ये क्या होता है। तो कई सब देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जब वो मिनट में 1 मिनट में श्वसन लेता है, ठीक है, उसे हम लोग श्वसन की दर बोलते हैं कि श्वसन की दर कितनी है। कि आप देखेंगे मैथ में जो भी सवाल निकाला जाता है कोई भी, है ना, तो उसमें आता है कि आप इसकी दर निकालिए, इसकी दर कितनी है। ठीक है, उसको हम निकालते हैं। इसी तरीके से श्वसन दर होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो ये हमारा श्वसन दर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी सांस हम कितनी बार लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मनुष्य, महिला जो भी होता है, ठीक है, तो वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। और जिस तरीके से वो रनिंग करते हैं, कोई भी भारी सामान उठाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो 25 से 30 हो जाती है। ठीक है, बढ़ के। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। प्रति मिनट के अकॉर्डिंग व्यायाम करते हैं या फिर आपका सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं, तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें कि हम सांस लेते कैसे हैं। हमने ये तो पढ़ा कि हम सांस लेते हैं, तो आखिर हम इसको लेते कैसे हैं, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो सांस लेने के लिए हम लोग सबसे पहले नासा छिद्रों का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग नाक का यूज़ करते हैं। अब उस द्वार से हम क्या करेंगे, वायु को अंदर की तरफ लेते हैं। देन हमारे जो नासा गुहार है में वो, उसमें वायु जो होती है वो इजीली चली जाती है। और जाने के बाद जो नासा गुहा से वायु सांस लेने में होकर फेफड़ों, मतलब फेफड़ों यानी फुसफुस में चली जाती है। ठीक है, फेफड़ा वृक्ष गुहा में स्थित होता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। फेफड़ा कहाँ पे स्थित होता है? फेफड़ा आपका वृक्ष गुहा में स्थित होता है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। और आप देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि जो वृक्ष गुहा है पसलियों से एकदम घिरी रहती है, और एक बड़ी परत जो होती है उसका, वो डायफ्राम कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी जो बड़ी परत होती है वो डायफ्राम कहलाती है। वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। और आपका जो डायफ्राम है, श्वसन में एक तरीके से डायफ्राम उसमें पसलियों के बीच में बने पिंजर की गति में शामिल होती है। डायफ्राम और पसली में ये दोनों एक तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये पूरे फेफड़े का इसमें यहाँ पे लंग्स का दे रखा है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आप देखेंगे कि अंतःश्वसन के समय पसली ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर तो वो जा ही रही है लेकिन बाहर की ओर गति करती है। ठीक है, ऊपर की ओर, बाहर की ओर वो गति करती है। इससे जो इसका आकार होता है, जो आयतन होता है, वो बढ़ जाता है।
और वायु इसमें समा जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। और तब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो डायफ्राम उस समय ऊपर की तरफ जाती है और नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों में ही संकुचन होता है। उस समय जो इसका आकार है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप कार्बन डाई आपको छोड़नी पड़ती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो आपका उच्च श्वसन के समय जो पसलियाँ होती हैं वो नीचे की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर एक तरीके से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे आप देखेंगे गाइस, जो वृक्ष गुहा है, जो उसका आयतन है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका जो आयतन है वो कम हो जाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बुक को एक बार पहले पढ़ चुके हैं तो आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ भी पाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, मे भी हो सकता है कि उनके थोड़ा बहुत समझ नहीं आए, तो उनको क्या करना है, उनको वीडियो को 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स देखना है, दैन उनके भी समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि जो डायफ्राम है वो ऊपर से एक तरीके से अपनी पूर्व स्थिति में वो आ जाता है नीचे। इससे वृक्ष गुहा का जो आयतन है वो कम हो जाता है। और आप देखेंगे कि इस कारण क्या होता है कि एक तरीके से जो वायु है, वायु है वो फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी इसको देख पा रहे होंगे कि वायु बाहर एक तरीके से धकेल दी जा रही है। आप इसको यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको समझाया गया है और ये काफ़ी आगे तक आपके काम आएगा। ठीक है, इन फ्यूचर। तो जब भी हम, आपने देखा होगा मोस्टली कि तब भी हम धूल या फिर किसी ऐसी जगह से जाते हैं जो हमारे नासा छिद्रों में धूल प्रवेश कर जाती है, उसके बाद से हमें छींक आने लगती है। तो छींक इस बात का संकेत देती है कि जो धूल के कण है वो हमारे अंदर प्रवेश हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीके से वो बताती है कि जो धूल के कण हैं वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, नासा छिद्रों के अंदर वो जा चुके हैं, तो इसीलिए आपको वो छींक आती है। अब तब आप छींक को बाहर, नासा छिद्रों द्वारा आप उसको बाहर निकाल देते हैं, तो आपका जो शरीर है, जबकि बॉडी है, वो कंफर्ट फील करने लगती है, काफ़ी अच्छा फील करती है। और आपने देखा होगा मोस्टली कि जो लोग धूमपान करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, वाइन वगैरह लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है ना, वो उनके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो बेकार हो जाते हैं और काफ़ी हानि वो जो उनको पहुंचाती है। जैसे कि कुछ लोग तानसेन खाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी करके एक नाम होता है गुटखा वगैरह, थोड़ा मुझे पता नहीं है इसके बारे में। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको खाते हैं और उनकी जो बॉडी है उसको हार्म होता है। अब आप देखेंगे वो किससे बनता है? कांच की बोतल होती है ना बड़ी बड़ी, तो कांच की बोतल मशीन में डाल के उनको एक तरीके से, तो हम कोई मसाला ग्राइंड करते हैं तो उसी तरीके से उन बोतलों को ग्राइंड किया जाता है, उनको एक तरीके से उनका चूरा बन जाता है, एकदम बारीक, एकदम महीन उनको पीसा जाता है, नमक उनका बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो वो लोग खा तो लेते हैं, उन्हें टेस्ट आता है, टेस्ट के लिए उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन उसमें बोतल भी डाली जाती है कांच की, तो उससे बॉडी को हार्म होता है। उससे जो आपकी जीभ होती है ना, जो टंग होती है, वो एक तरीके से कट जाती है और आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। अगर आपके घर में कोई इसको यूज़ करता है तो आप उसको प्लीज़ मत यूज़ करने दीजिए, इससे बहुत सारी हमें हार्म होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी यूज़ करता है तो आप उसको भी मना कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ के रखना है। तो क्या हो रहा था कि कंफर्ट फील करता है, धूमपान जो होता है ना, हमारे फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। जो हमारे फेफड़े हैं वो शुद्ध एयर ग्रहण करना चाहते हैं, वो वाले शुद्ध एयर ही ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ये सारी चीज़ों से गाइस आपको पूरी तरीके से बचना है, किसी को ये चीज़ें नहीं लेने देनी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से प्रेशर डाल के कि नहीं तुम लोग स्मोकिंग मत करो। अगर वो नहीं मान रहा तो आप लोग बीच में नहीं पड़ें। कभी आप बोलें कि हाँ मैम ने मेरे से बोला था कि उसको स्मोकिंग नहीं करने देना है, तो मैं इसे स्मोकिंग नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो आपको इतना भी प्रेशर नहीं डालना है, लेकिन आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं। ठीक है, तब कोई सही चीज़ यहाँ पे सोच समझ के चलना है।
और इन फ्यूचर आप इन बातों को अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं कि हाँ मैम ने बोला था स्मोकिंग नहीं करनी है, तो हम लोग भी स्मोकिंग कभी नहीं करेंगे और ना ही अपनी फैमिली मेम्बर को करने देंगे। और हमेशा सबको यही सिखाएंगे कि स्मोकिंग ना ही करें, उनकी जो बॉडी है वो बेकार हो जाती है, उनके जो फेफड़े हैं वो बेकार हो जाते हैं। जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो सिर्फ शुद्ध एयर को ग्रहण करना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो लेते भी हैं तो वो एक बहुत तरीके से बहुत क्षति होती है और इससे बहुत सारे जो रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पे जाना था कि जो श्वसन होता है वो हम कैसे करते हैं, स्मोकिंग करने से हमारे फेफड़ों को क्या क्षति होती है, क्या प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो जाती है। साथ ही हमने जाना कि अंत श्वसन और उच्च श्वसन आखिर होता क्या है। आज का वीडियो काफ़ी छोटा है, आप इसको थोड़ा अच्छे से देखें। एक बार नहीं समझ आता, आप इसको सेकेंड टाइम देखें, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे से समझ के पढ़ना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मे बी जनरल नॉलेज में भी आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करें। मैं आपको इस टाइम 10th लेसन पढ़ा रही हूँ और आपके 1 से लेके 9 कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनको स्टार्टिंग से देखें, रिवीजन आप कंटिन्यू करते रहें। दैन कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे मुझे बताएं, सर को बताएं, ठीक है। स्टडी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सिलेबस है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप हम लोगों से उसका पूछ सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को एकदम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।